Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about for class 11th. Student, as you know, we have discussed number system in our previous video. Today's video is about the computer system overview. This is your chapter number 1. Okay, so let's get started. Here, first of all, I am going to explain you about the computer system. Okay, so the term computer is derived from the Latin word computere, which means to compute or to calculate. Here I am going to giving some definition and you have to remember it. If anyone asks, you can simply reply. Now the term computer is derived from the Latin word computere, which means to compute or to calculate. Simple means कंप्यूटर जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया जिसका मतलब क्या है टू कैलकुलेट करना और कंप्यूट करना. कंप्यूटर आर मशीन दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम. यस, सिंपल कंप्यूटर क्या है, हमारा एक मशीन है जो कि कुछ टास्क परफॉर्म करता है. किसके बेस पर? अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम. जो भी प्रोग्राम हमने पहले से उसमें कंप्यूटर में दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर क्या करता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है. जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे अपने सॉफ्ट कॉपी का मुझे एक हार्ड कॉपी चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा. तो प्रिंट आउट में हम क्या करते हैं, जैसे हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स आता है और वहां पे हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं. और उन ऑप्शंस का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं. सपोज अगर मुझे एक ही पेज की 10 कॉपी निकालनी है तो हमको ऑप्शन मिलेगा. हमें रैंडम पेज निकालने हैं तो हमको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. या फिर एक सीरियल नंबर से हमें कोई पेज निकालने हैं तो हमें ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. वहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं. इसका मतलब क्या, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे कंप्यूटर उसी तरह से हमें टास्क परफॉर्म करके देता है. देयर इज नो इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर. यस, कंप्यूटर के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है जैसे कि ह्यूमन के पास है, ठीक है. हम लोग के पास जो इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर के पास नहीं होता है. तो क्या करता है कंप्यूटर, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है कंप्यूटर और हमारे टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है. नाउ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड गिव्स द रिजल्ट एक्यूरेटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. यस, ये कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से करता है. क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करता है, हमसे कुछ इंस्ट्रक्शन लेता है और after performing some operation it will return a result within a fraction of second. yes, fraction of second का मतलब क्या, जो हमारे नैनो सेकंड है, पिको सेकंड है, उस सेकंड में हमको क्या करता है, हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब बेटा यहाँ पे दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, जितने भी आपके फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं कंप्यूटर में वो सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं. ओके, द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जैसे कि माउस हो गया, जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू कैबिनेट हो गया, ठीक है. ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं. अब हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है. दीज आर द लॉजिकल, ये हमारे फिजिकल नहीं होंगे, ये लॉजिकल प्रोग्राम्स होंगे जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है. और उन्हीं सॉफ्टवेयर की सहायता से विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन परफॉर्म आवर टास्क. ओके, सो दीज आर टू डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. बेटा चलिए नेक्स्ट थिंग क्या है वो देखते हैं. अब कंप्यूटर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एवरीवेयर. आपको पता है आज की डेट में कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है. चाहे वो कोई लाइब्रेरी हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो रिजर्वेशन फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर जगह आज कंप्यूटर. बैंकिंग सिस्टम है तो हर जगह आज कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है ताकि जो आपका टास्क है, जो आपका काम है वो इजिली हो, ठीक है, और विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर सकें. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक यूनिट.
अब यहाँ पे 4 बेसिक यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेनली जो 4 कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कम्स टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, मींस बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनपुट यूनिट जो हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है, स्टोरेज यूनिट जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है, सीपीयू विच परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद जो आउटपुट यूनिट है क्या करता है, हमको एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म को हो सकता है, ठीक है, या फिर सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, या फिर आपकी हार्ड कॉपी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे 4 बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट थिंग क्या है, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं, एनालॉग का, हाइब्रिड का और डिजिटल का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर को कैटेगराइज किया 3 कैटेगरी में, एनालॉग, हाइब्रिड एंड डिजिटल। तो डिजिटल और एनालॉग को मिला के क्या बना है, हाइब्रिड सिस्टम बना है। ठीक है, अब देखिए डिजिटल में भी बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या माइक्रो है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए, ये किसके अंदर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई जिसको आपको समझ में है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट और पॉइंट देखने जा रहे हैं वो हमारा है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, वो हम देखते हैं। ठीक है, नाउ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या मिलता है, चलिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, चलिए समझते हैं इसको। नाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू दी ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रियलाइज द आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वो सारे यूनिट जो एक साथ मिलकर किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे कि वहां पे अकाउंट डिवीजन होगा, टीचर डिवीजन होगा, ठीक है, एडमिन डिवीजन होगा, वो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, क्या एक स्कूल को रन करते हैं। नाउ कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मींस आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट में हमें 4 मिलते हैं, एट्रीब्यूट मिलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, और उसके पहले स्टोरेज के बाद हमें क्या मिलता है, कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आपका कोई टास्क परफॉर्म होता है वो इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। मींस प्रोग्राम एंड डेटा, यहां से हमने क्या किया, इनपुट यूनिट के थ्रू हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को। अब ये इंस्ट्रक्शन कहां पे जाता है, स्टोरेज के पास जाता है। सबसे पहले कहां पे जाएगा, स्टोरेज, ताकि जो इंस्ट्रक्शन या जो इनपुट हमने दिया है वो क्या हो, पहले स्टोर हो। अब स्टोर होने के बाद वो कहां पे जाता है, सीपीयू के पास। अब सीपीयू के पास भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ठीक है, तो और मेमोरी यूनिट भी इसमें है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गया, ठीक है। अब यहां से प्रोसेस होने के बाद वापस से क्या होगा, आपका डेटा पहले क्या होगा, स्टोर होगा फॉर फर्दर यूजिंग या फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। और उसके बाद क्या आपको निकल के आएगा, एक आउटपुट यानी कि रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, साइकिल है, जिसके थ्रू आपका जो प्रोग्राम है या जो टास्क है वो कंप्लीट होता है। इनपुट के बाद स्टोरेज यूनिट जो कि इनपुट को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद कहां पे भेजता है, सीपीयू के पास। नाउ सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो वापस से स्टोरेज यूनिट में क्या होगा, स्टोर होगा फॉर फ्यूचर यूज। एंड देन इसके बाद क्या निकल के आता है, आउटपुट, ठीक है, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। और उसके लिए हमारे पास क्या है, आउटपुट यूनिट है बेटा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा। अब इसके बाद अब जो इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, ठीक है, ये सब क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं।
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे। तो कंपोनेंट में क्या क्या आता है, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलो द सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन यूजफुल देयर यूजर्स। यही होता है, ये 5 हमारे क्या हैं, ऑपरेशंस हैं, जो कि कोई भी कंप्यूटर, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वो क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, इनपुट। इनपुट में क्या होता है बेटा, सॉरी, नाउ इनपुट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा इनपुट हो गया। स्टोर डेटा, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट they are available for processing as and when required. Understood? Now next are the processing data, performing arithmetic and logical operation on data in order to convert them into useful information। यानी कि जो अभी हमें raw information मिली थी इनपुट के थ्रू, प्रोसेसिंग के बाद वो क्या, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटपुट इंफॉर्मेशन, मींस द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले, यानी कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, यानी कि उसको हमारा क्या कहते हैं, उसको आउटपुट इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है कंट्रोल द वर्कफ्लो, डायरेक्ट द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। इसका मतलब क्या, कि जो साइकिल चल रही है वो साइकिल वापस से एक दूसरे के साथ लिंक हो। अब इसके बाद हमें क्या देखना बेटा, अब इनपुट यूनिट देखते हैं। इनपुट यूनिट है क्या, देखिए इस तरह से आपका कंप्यूटर वर्क करता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, कैसा, इनपुट, इनपुट कहां पे जाएगा, सबसे पहले सीपीयू, सीपीयू में क्या होगा, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट, ये सभी परफॉर्म करेंगे टास्क एंड देन आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक एक हमारे जो यूनिट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इनपुट यूनिट है। अब इनपुट यूनिट करता क्या है, दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइस with the help of which we enter data into computer. Yes, this unit makes link between user and computer. Yes, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो हम इनपुट यूनिट के थ्रू ही हम देते हैं। जैसे कि हमारा टच पैड हो गया, ठीक है, हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे क्या है, इनपुट यूनिट है, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। The input device translate the information into the form of understandable by computer। इसका मतलब क्या, जो इनपुट डिवाइस है, जो डेटा हम पास कर रहे हैं कंप्यूटर को, उसको ट्रांसलेट करते ताकि हमारा जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद आपका आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या है बेटा, देखते हैं इसमें क्या है, द सीपीयू इज कंसिडर एज, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is considered as the brain of the computer. Yes, आप इसके पहले भी बुक में पढ़ चुके हैं। CPU perform all type of data processing operation. It store data, intermediate results and instruction, जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो क्या क्या CPU स्टोर कर सकता है, it store data यानी कि रॉ डेटा, intermediate result जो कि अभी पार्शियल आउटपुट है, एंड इंस्ट्रक्शन जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। जैसे कि हम, जैसे मैंने एक प्रिंटर का एग्जांपल लिया था, ठीक है, आई वांट टू प्रिंट, ओके, पेज नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9, नॉट ऑल, सपोज देयर इज अ 10 पेज, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, 1, 3, 5, 7 एंड 9 पेज प्रिंट करना है। तो हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, ये भी कहां पे जाके स्टोर होगा, सीपीयू में। सीपीयू में कहां, मेमोरी यूनिट, और वो कौन सी होती है, कैश, जिसको रजिस्टर बोलते हैं। It control the operation of all the part of computer also। अब CPU के पास क्या क्या है, कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है जो बेसिक कंपोनेंट है CPU के पास। वो कौन कौन से, ALU, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा क्या है, मेमोरी यूनिट, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को, जो हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट को या फिर हमारे रॉ डेटा को स्टोर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश या फिर रजिस्टर। ठीक है, कैश मेमोरी। अब आता है नेक्स्ट हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल वो यूनिट होता है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को क्या कंट्रोल करता है, जैसे कि किस वे में या किस फॉर्म में डेटा आ जाएगा, ठीक है ना, वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आफ्टर प्रोसेसिंग क्या आपको जनरेट होता है, आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट यूनिट
आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। यस, हम कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन पाते हैं या जो हम रिसीव करते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल और फिजिकल, ठीक है, ये हमारे आउटपुट यूनिट के थ्रू आते हैं। दिस यूनिट इज अ लिंक between computer and user also. Yes, output device translate the computer output into the form understandable by user. ठीक है, ये हमने बेसिक 3 कंपोनेंट्स के देखे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सीपीयू। अब सीपीयू क्या है बेटा वो देखते हैं, सीपीयू के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर। सीपीयू कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, perform all type of data processing operation। बेटा एक चीज और, you have to make a note for this topic because it is totally theoretical chapter, there is no practical in it, so you have to note it down also। Now CPU perform all type of data processing operation, it store data, intermediate result and instruction program, it control the operation of all the parts of the computer। अब ये किस तरह कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा CPU है, ठीक है, ये हमारा CPU है जो हमारे सिस्टम बोर्ड पर यानी कि जो हमारे मदरबोर्ड में वहां पे अटैच रहता है ना। अब सीपीयू के पास 3 कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग एएलयू भी बोलते हैं, ठीक है, इससे हमारा सीपीयू वर्क करता है। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। It also known as internal storage unit और main memory, ठीक है, और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो बेटा हमने क्या देखा, मेमोरी यूनिट वो यूनिट होती है जहां पर डेटा क्या प्राइमरीली स्टोर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी स्टोरेज एरिया बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसको बोलते हैं। इट साइज अफेक्ट स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्या फंक्शंस हैं इस मेमोरी के, ठीक है। तो स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग, इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोसेसिंग, इट स्टोर फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मींस वो रिजल्ट भी आप मेमोरी में स्टोर होता है जो कि आपको आउटपुट आने वाला है। ऑल इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसमिटेड थ्रू मेन मेमोरी। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या है, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर इन अ सर्कल, ठीक है, और रोड और ट्रैफिक चौराहे पे आपको जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिलते हैं वो क्या करता है, ट्रैफिक को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। ठीक उसी तरह से कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह से मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर हमारा मल्टीटास्किंग है, ठीक है, और मल्टी प्रोसेसिंग भी है। तो एक साथ अगर हमने 4-5 एप्लीकेशन ओपन किए हैं तो किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी मिलेगी, कब वो टर्मिनेट होगी, ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस वो कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट देखता है। यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट ऑफ एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या इसके रोल हैं वो देख लेते हैं। रोल क्या क्या है बेटा इसके। नाउ सबसे पहले इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन among other unit of a computer, means जो अदर यूनिट है लाइक मेमोरी हो गया, ठीक है, प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, और भी आउटपुट हो गया, इन सभी को, इनपुट को हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है। इट मैनेज डेटा को ट्रांसफर करता है, इट मैनेज और कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, और क्या करता है, ऑब्टेन करता है, इट रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रेट देम, इसको इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में, एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन टू द कंप्यूटर, और किसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। It communicate with input output device for transfer of data or result from storage. It does not process or store data. ठीक है, ये डेटा को स्टोर नहीं करता है, डेटा को प्रोसेस नहीं करता, लेकिन बहुत सारे काम जैसे मैंने बताया वो करता है। इंटरप्रेट करना होता है, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा को ट्रांसफर करना होता है, ये सब काम कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है वो है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दो तरीके से काम करते हैं हमारे। सबसे पहला क्या है, नाउ दिस यूनिट कंसिस्ट टू सब सेक्शन, नेमली अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिकल सेक्शन। अरिथमेटिक में क्या होगा, जो जितने भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आर डन बाय मेकिंग
रेपिटेटिवली ऑफ द अबव ऑपरेशन, मींस जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो कौन करता है, एएलयू करता है। एंड लॉजिकल एंड और नॉट, कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है, सेलेक्टिंग मैचिंग, जहां पे लॉजिकल सेक्शन आते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, नॉट इक्वल टू, या फिर एंड और ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो लॉजिकल सेक्शन हैंडल करते हैं। यहाँ पे लिखा है, ठीक है, द फंक्शन ऑफ लॉजिकल सेक्शन टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ अ डेटा। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल सेक्शन हो गया। अब इसके बाद जो हमको क्या करना है, देखना है नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये तो हमने कंपोनेंट देखे बेटा। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होता है या इनपुट यूनिट क्या होता है, फॉलोइंग आर द, जो हम जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो हमारे बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ठीक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, ग्राफिक टेबल है, माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, बारकोड रीडर है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर, ठीक है, इन सब के बारे में, ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं या इनपुट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में दिया है, तो कीबोर्ड आर द साइज ऑफ 84 कीज और 1012 102 कीज, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या जो कीज आते हैं, कितने आते हैं, 104 से 108 कीज के भी जो कीबोर्ड में कीज हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट यूनिट है। दूसरा हमारा है, यहाँ पे देखिए कीज कौन कौन से होते हैं, टाइपिंग कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज, स्पेशल पर्पस कीज, इसके बारे में यहाँ पे सब दिया बेटा, तो यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल्सो। जैसे कि टाइपिंग की A to Z और 0 to 9 बोलते हैं, न्यूमेरिक की सिर्फ खाली 0 to 9 हमारे जो राइट हैंड साइड पे होते हैं न्यूमेरिक कीपैड पे होते हैं। फंक्शन की F1 से F12 तक जितने भी हमारे फंक्शन कीज होते हैं। कंट्रोल कीज हमारे पेज डाउन, पेज अप, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कंट्रोल, अल्टरनेट, एस्केप, ये सारे हमारे क्या हैं, कंट्रोल कीज हैं। स्पेशल पर्पस कीज, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब्स, ये हमारे प्रिंट स्क्रीन, ये सब हमारे क्या स्पेशल पर्पस कीज हैं। तो बेटा ये हमारे कीबोर्ड के अंदर ये सारे कीज प्रेजेंट रहते हैं। कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है हमें, ठीक है। अब आते हैं माउस की बात करते हैं। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस ये बोलते हैं, ठीक है। माउस इज अ मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल, ठीक है। तो आपने देखा भी हो माउस क्या होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से माउस होता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट बटन होते हैं, उसके एक सेंटर बटन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे जो इनपुट जॉयस्टिक, ये हम लोग गेमिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक। जनरली इट इज यूज्ड फॉर गेमिंग। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट माउस, इट इज मेनली यूज्ड फॉर कंप्यूटर एट अ डिजाइन कैड में एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। इसमें स्पेसिफिक जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा लाइट पेन है। आपने देखा होगा क्रिकेटर का भी क्रिकेट कमेंट्री बोर्ड पर जब कुछ लाइन ड्रॉ की जाती है, या फिर आपका न्यूज एंकर जब कोई स्क्रीन पर कोई लाइन ड्रॉ करता है या सर्कल बनाता है, तो हमारा लाइट पेन होता है, ठीक है। ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसको हम लोग, ये हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, कहाँ गया ट्रैक बॉल। ये आपको ट्रैक बॉल आपको दिख जाएगा, थिंक पैड, जो कि आपका लेनोवो का एक हमारा लैपटॉप है जिसमें थिंक पैड का जो वर्जन है उसमें आपको ट्रैक बॉल मिलता है। इसको आपको ट्रैक करना होता है, जैसे कि पॉइंट करते हैं, इसको आपको मूव करना होता है और आपका कर्सर मूव करता है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल इसको बोलते हैं, ठीक। तो नोटबुक में और लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होता है ये माउस इंस्टॉल्ड रहता है उसी के अंदर। जैसे कि हमारा टच पैड होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। ये बॉल रहेगी, उस बॉल को आपको मूव करेंगे तो कर्सर आपका मूव होता है। तो ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। फिर हमारा स्कैनर, ये भी हमारा स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो भी अगर प्रिंटेड फॉर्म में अगर आपके पास कोई चीज है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। हार्ड कॉपी में कोई चीज है तो, जैसे फोटो कॉपी मशीन होती है, ठीक है, तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एक इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखिए स्कैनर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। फिर है डिजिटल। अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा एक फ्लैट टैब, ये हमारा डिजिटल होता है। हम इस पर जो भी हम राइट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो कहाँ पे आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, ठीक। ये भी हमारा क्या है, डिजिटल कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम टेलीविजन और कैमरा इनटू द सीरीज ऑफ नंबर दैट कुड बी स्टोर इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, इसको हम लोग
पेन टैब भी बोलते हैं, ठीक है, पेन टैब भी बोलते हैं। A graphic tablet digital is used to doing the work drawing and image manipulation application। तो इमेज और ड्राइंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कभी। नेक्स्ट, ये सारे बेटा मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ आपको। फिर है माइक्रोफोन। यस, माइक्रोफोन का भी यूज हम लोग इनपुट डिवाइस तरह करते हैं। ये कुछ आप, या फिर आप जो हेडफोन यूज करते हैं उसमें भी माइक्रोफोन होता है। ये देखिए आपका माइक्रोफोन है, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जनरली बैंकों में यूज किया जाता है। चेक में स्पेशल कीज होती, स्पेशल टाइप की इंक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक, और उसी को रीड करने का काम क्या करता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ये हमारे क्या करते हैं, मैंने सपोज अगर मुझे, मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मुझे बुक के एक पैराग्राफ को मुझे स्क्रीन पर लेकर आना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डिवाइस यूज करूंगा और उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को उसके ऊपर रन करूंगा और वो सारी चीजें क्या होंगी आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से। बारकोड रीडर, ठीक है, बारकोड रीडर क्या होता है कि हमारे बारकोड को रीड करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए बारकोड रीडर हमारा इस तरह कुछ होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR सीट को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज करते हैं हम, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हैं इसका। ये देखिए OMR सीट होती है और इसको, ये हमारा डिवाइस है तो OMR सीट को रीड करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस है बेटा। अब हमारे आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये हमारे क्या हो गए आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर आपको पता है दो तरीके से मॉनिटर यहाँ पे हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं। तो CRT मॉनिटर जो पहले यूज करते थे, कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते CRT होता था, ठीक है, और एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं हर जगह। तो मॉनिटर कॉमनली यूज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको वीडियो भी बोलते हैं, मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे द टू काइंड ऑफ विविंग स्क्रीन यूज बाय मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल, ठीक है। इसको आज की डेट में हम लोग LED भी, ठीक है, मॉनिटर यूज करते हैं लार्ज इन, ठीक। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कैथोड रे ट्यूब CRT क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, ये इसको CRT मॉनिटर बोलते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है ये टीवी की तरह, ये हमारा CRT मॉनिटर जो पहले यूज होता था आज इसको यूज नहीं करते, बहुत कम देखने को मिलता है। बैंकों में आप देख सकते हैं आज भी कहीं यूज हो सकता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है, जिसको हम लोग LED भी बोलते हैं, LED लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, LED हमारा है लाइट एमिटिंग डायोड्स LED बोलते हैं, और हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस LCD सॉरी, ठीक है। तो वही हमको मॉनिटर देखने को मिलते हैं आज की डेट में। ये देखिए आपका ये LCD और मॉनिटर है, ठीक है। प्रिंटर, दो तरीके से प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि प्रभाव छोड़ता है, मीन्स वो बहुत नॉइजी होता है जब भी प्रिंट करता है। गवर्नमेंट ऑफिस में आपको नॉइजी प्रिंटर यानी कि उसको इम्पैक्ट प्रिंटर देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, वेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर के, वेरी लो कंज्यूमर कॉस्ट, ठीक है, बहुत चीप होता है, वेरी नॉइजी, यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पेपर एंड प्रोड्यूस एन इमेज। मीन्स के जो पेपर और जो एक जब शायद आपने कभी टाइपिंग मशीन देखी हो, तो टाइपिंग मशीन में जब भी हम टाइप करते हैं तो एक क्या होता है, मेटल का इंक, मेटल के हमारे क्या होते हैं स्टिक होते हैं जो कि हिट करते हैं रिबन को, और रिबन के थ्रू हमारा प्रिंट होता है पेपर पर, ठीक। उस से ये भी प्रिंटर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर जिसमें टाइप हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे जो आते हैं वो किसमें आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। ये देखिए पुअर क्वालिटी होती है इनकी, ये कुछ इस तरह से इस तरह से होते हैं हमारे, ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। फिर डेजी व्हील भी हमारा कुछ इस तरह से नॉइजी प्रिंटर होता है, ठीक है। ये हमारा डेजी व्हील प्रिंटर है। फिर हमारा लाइन प्रिंटर, ये देखिए लाइन प्रिंटर हमारे हैं, ये इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर,
ये सब हमारे इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज्यादा एडवांस होते हैं, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रिंट। ओके, नाउ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, कोई रिबन यूज नहीं होता। दिस प्रिंटर प्रिंट कंप्लीट पेज एट अ टाइम, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर। जैसे कि आप फोटोकॉपी मशीन जिसको देख सकते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन हमारी एक सिंपल एग्जांपल है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि नॉइजी नहीं होते हैं। लेजर प्रिंटर, ठीक है, वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, ठीक है, सपोर्ट मेनी फॉन्ट एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। ये हमारा लेजर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन, आपने आपने हमेशा देखा होगा इसको। ये हमारा लेजर प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट में आपके इंक रहते हैं, जिसमें आप कोई भी कलर, फोटोकॉपी मशीन में, लेजर प्रिंटर में आप कभी भी प्रिंट आउट कलर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में आप कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसमें जो आरजीबी कलर का हमारे रेड, ब्लू और येलो उसमें इंक होती है, इसके साथ ब्लैक इंक भी होती है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं जिससे। ये कुछ इस तरह से होता है हमारा, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर। कलर कलर प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है बेटा? मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सिंपल, कंप्यूटर मेमोरी is the storage space in a computer where data is to be processed and instruction required for processing are stored. Simple, memory is just like a human brain, ठीक है। जैसे कि आज हम कुछ भी, हमें कुछ बोला, कोई टास्क बोलते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं, ठीक, करने से पहले स्टोर करते हैं, and then we start processing. Similarly, a computer memory is a storage space in computer where data is to be processed and instruction required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. Each location or cell has unique address which varies from 0 to memory size -1. Okay? यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 3 टाइप ऑफ, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। 2 तरह की मेमोरी होगी, 3 प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप है मेमोरी की। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? कैश मेमोरी। अब ये जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू का पार्ट होता है, इट इज नॉट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो जो कैश मेमोरी होगी, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है, बफर भी बोलते हैं समटाइम्स, ये हमारी सीपीयू में मिलता है, कैश मेमोरी। नाउ कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन स्पीड अप सीपीयू, यानी कि सीपीयू की जो प्रोसेसिंग को स्पीड अप के लिए, ठीक है, परफॉर्म जो प्रोसेसिंग को स्पीड करे या अच्छे से करे, हाई स्पीड में आपकी प्रोसेसिंग हो, उसके लिए कैश मेमोरी वर्क करता है। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आपकी क्या होती है? रैम, ठीक है, रैम और रोम आपकी मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नहीं, रैम और सीपीयू के बीच में यहाँ पे कैश वर्क करता है, ठीक है। नहीं, रैम से डेटा कहाँ पे जाता है? सबसे पहले सीपीयू, और सीपीयू में कहां पे रहता है ये? इसमें बफर में, ठीक है। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोस पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू, जो प्रोसेसिंग में बार बार यूज हो रही है डेटा या हो रहा है डेटा, ठीक है, उसको स्टोर करता है कौन? आपका कैश मेमोरी, जिससे आपका स्पीड जो होता है फास्ट हो जाता है, जनरली आपके एप्लीकेशंस में होते हैं, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू कैश मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये कहां पे जाता है? कैश मेमोरी में जाएगा। डिस्क का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क में। फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू कैश मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम। ओके बेटा, ये याद आपको रखना है। अब सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो आपकी कैश मेमोरी होती है, उसके बाद फिर आपका रैम होगा, और फिर उसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। तो सबसे लोएस्ट जो मेमोरी होगी वो आपकी सेकेंडरीज मेमोरी होंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। तो कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आपकी रैम होती है, तो कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ओके। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम टू कंपेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्रीक्वेंटली यूज होता डेटा, आपका इंस्ट्रक्शन जो यूज हो रहा है सीपीयू के थ्रू, वही आपका कहां पे स्टोर होता है?
कैश मेमोरी में, स्टोर डेटा टेम्पररी। ठीक है बेटा। अब कैश के बाद जो हम नेक्स्ट मेमोरी देखने, देखो ये कुछ इस तरह से होती है, सीपीयू के अंदर होती है, ये कैश मेमोरी है। ठीक है, ये कैश मेमोरी दिख रही है। अब इसके बाद प्राइमरी मेमोरी, इसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। ठीक है, तो हमने इसके पहले क्या देखा, कैश मेमोरी देखा। कैश मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है जिसको सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है। ठीक है, बार बार उसको स्टोर करता है कैश मेमोरी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग, जिस पे कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है उसको डेटा, उस डेटा को कौन स्टोर करता है, आपका प्राइमरी मेमोरी। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, और इसी नेचर को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। पावर ऑफ होने के बाद क्या प्राइमरी मेमोरी से डेटा क्या होता है, रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है। इट इज जनरली मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके बेटा। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आती हैं, आपकी रैम आती है और रोम आता है। ठीक है, याद रहेगा ये। ओके, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज गॉन, यानी पावर ऑफ होने, स्विच ऑफ होने के बाद यहां से डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। लेकिन रैम से, नॉट फ्रॉम द रोम। रोम आपका जो आपका डेटा है, रोम जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम आपका वोलेटाइल है। देखिए रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, रैम से डेटा लॉस हो जाएगा जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, लेकिन रोम में डेटा तब भी रहता है। ठीक है, ये याद आपको समझना होगा। तो यहाँ पे कुछ इसका एडवांटेज है। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इट इज नोन एज मेन मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी का मतलब हार्ड डिस्क है। और कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। इसका अगर आपके पास रैम, कंप्यूटर में रैम नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ प्राइमरी मेमोरी का पिक्चर है। अब आता है नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। दीज आर यूज्ड ऑफ स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसका मतलब डेटा इसके अंदर क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी, यानी कि जो हार्ड डिस्क में डेटा है वो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको सबसे पहले कहां पे आना होगा, प्राइमरी मेमोरी में आना होगा। उसके बाद फिर प्राइमरी मेमोरी से आपके सीपीयू में जाता है। तो सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी। यहां पे देखिए जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सबसे पहले कहां पे जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। ओके, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है, डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ठीक है, डीवीडी एक्सेट्रा। या डेटा विल नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क का एक सिंपल इमेज है। अब यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि रैम के बारे में। रैम एंड रोम दो हमारी मेमोरी हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी में आती है। चलिए इसकी बात करते हैं। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। ये तीन चीज स्टोर करता है रैम। सबसे पहले स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम यानी इंस्ट्रक्शंस, एंड प्रोग्राम रिजल्ट यानी कि आउटपुट। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी which store data until machine is working। जब तक आपका मशीन वर्किंग है ये डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। as soon as the machine is switched off data is erased। इसका जैसे ही आपका मशीन शट डाउन हुआ आपका डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है। रैम इज volatile in nature, data stored it is lost when we switched off the computer। ठीक है ना, यहाँ पे दो तरीके से रैम होती है, एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, रैम टू टाइप ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक। ठीक है, तो आप स्टैटिक रैम के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर, स्टैटिक रैम क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्या, डायनेमिक रैम भी हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
ना अब आता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग का पार्ट है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, देखिए समझते हैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। मीन्स का मतलब क्या होता है कि हमने अगर एक बार डेटा उसमें स्टोर कर दिया तो हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट राइट अगेन, जब तक कि उसको इरेज ना किया जाए। ठीक है ना, इरेज करके फिर लिखना, वो उसके अलग अलग पार्ट हैं, टाइप्स हैं, वो भी हम देखेंगे। सो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। देखिए रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, लेकिन रैम हमारा क्या है, वोलेटाइल है, और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है। The information is stored permanently in such memory during manufacture, यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है कंप्यूटर की, ठीक है, तो उसमें जो भी बायोस है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, ठीक है, उसको स्टोर कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और वो ठीक है उसके अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो जब भी हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, ठीक है, और जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो सारे बायोस हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले रन होते हैं, और फिर हमारे सारे चीजें लोड होती हैं कहां पर, रैम पर, तब जाकर आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अब रोम कहां पर पाया जाता है, रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो कहां पे होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस जो ऑपरेशन होता है यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं बूटिंग या बूटस्ट्रैप बोलते हैं। रोम चिप आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर, इसका मतलब सिर्फ खाली कंप्यूटर में यूज नहीं होता रोम, ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन एटसेट्रा। ठीक है, इसका मतलब रोम हर जगह, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे टीवी का सेटअप बॉक्स हो गया, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं रोम है। जैसे आप टीवी स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो, सबसे पहले सेटअप बॉक्स में जो एप्लीकेशन है वो आपको दिखते हैं। ठीक है, तो रोम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एम रोम, इसको मास रोम कहते हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब इस रोम में सिर्फ खाली आप इसको रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट इट। ठीक है, वी कैन नॉट राइट। पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय यूजर, एक ही बार द यूजर बाइज और ब्लैंक पी रोम एंड एंटर द डिजायर कंटेंट यूजिंग पी रोम प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईपी रोम। ईपी का मतलब इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर क्या, अल्ट्रा वायलेट जो रेज लाइट का यूज करते हैं टू राइट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज करके हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। द ईपी रोम कैन इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट। 40 मिनट तक हम क्या करना पड़ता है, अल्ट्रावायलेट आपको उसमें देना पड़ता है, ताकि आपका जो डेटा है वो रिमूव, इरेज हो जाए। ठीक है, एंड देन फॉर यू कैन राइट इट अगेन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड। इसका मतलब अब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक यूज करेंगे टू रिमूव द डेटा विच इज प्रेजेंट इन रोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है एडवांटेज डिसएडवांटेज है बेटा, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ ये हमने क्या देखा, सीपीयू के बारे में देखा और मेमोरी के बारे में देखा। ठीक है बेटा, रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज यूनिट। ठीक, तो ये हमने कुछ चीजें देखी। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं वो है हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग इट।